हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर। आई होप आपका केवीएस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। हमने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की थी। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो आप टायर 2 की प्रिपरेशन उसमें कर सकते हैं। बैच आपके स्टार्ट्स हो गए हैं और जो हमारे पास बैच हैं वो सिर्फ डीएसएसबी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी टीजीटी और पीआरटी स्पेशल एजुकेशन के बैचेस हैं। एसएसटी और जो आप लोगों ने कमेंट्स किए, आई एम रियली सॉरी, वो मैं नहीं करा पाती क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो चलिए, अब पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका एमसीडी और डीओई पीआरटी का सिलेबस है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें 19 चैप्टर हैं। हमारा जो करने का तरीका होगा वो ये होगा कि हम हर एक चैप्टर करेंगे। उस चैप्टर के एमसीक्यू मैं तुम्हें कराऊंगी और जो हमारा ग्रुप है, जो पेड ग्रुप है हमारा, उस पर मैं एमसीक्यू आपको 30 से 40 या एटलीस्ट 20 एमसीक्यू, एटलीस्ट 20 आपको हर टॉपिक से दूंगी। जैसे ही हम ये 18 के 18 पूरे कर लेंगे, साथ साथ आपकी पीआरटी फर्स्ट जो लेवल है ए पार्ट की प्रिपरेशन चलेगी। वो मैं आपको टॉपिक्स और पीडीएफ और वीडियोज़ के थ्रू कराऊंगी, जो आपको मैं टास्क दूंगी रेगुलर का। और हम देख सकते हैं आप ये देखिए, आपकी जो पीडीएफ है वो वर्किंग में है। अभी मैं इस पे काम कर रही थी। ये आप देख सकते हैं। जैसे आपका चैप्टर फर्स्ट है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इस तरह का ये आपका पूरा की डोमेन्स है। फिर किस तरह से क्या क्या स्टेजेस होते हैं विद डायग्राम्स, आपका डेवलपमेंटल थ्योरीज। इस टॉपिक से जितनी चीज़ें हैं मैंने इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा है। उसके बाद मैंने 5 क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू ऐड किए हैं ताकि आप लोग उसका आंसर कर सकें। ऐसे ही हम हर टॉपिक की करने वाले हैं और जैसे ही हम 18 पूरे कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, आपका हम उसके बाद टेस्ट लेंगे। ये 18-19 के बाद मैं आपसे कम से कम, आपके 16 फैब के पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कम से कम 10 या 12-15 का ट्राई करते हैं, 15 पेपर आपके असिस्टेंट जो टीचर पीआरटी है वो कराऊंगी। साथ साथ एमसीक्यू और मॉक मैं आपको हर वीक आपके ग्रुप पे सेंड करती रहूँगी। ओके तो चलिए एक बार सिलेबस डिस्कस करते हैं। जितना आपको आता है देखते हैं क्या क्या किस में आता है। पहला है चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें आपके बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है किस तरीके से होती है, क्या माइलस्टोन्स होते हैं, कितनी एज में बच्चा क्या क्या करता है, कितने लेवल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेकेंड आपका आता है कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, जिसमें आपका आता है कि जो अभी जो लेटेस्ट चीज़ें हैं कि किस तरह की इंडियन सोसाइटी है, पहले कैसी थी अब कैसी है। जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें आते हैं। जैसे आपका बीएड का सब्जेक्ट होता है तो उसमें फिलोसफी भी आती हैं आपकी, और वो कौन से वाद होते हैं, आदर्शवाद, और ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। फिर आपका आता है एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड लर्नर, एजुकेशन के बेसिस, ठीक है। आपकी ओपन एजुकेशन है आपकी, और ब्रॉड एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, मिक्स्ड एजुकेशन है, सोसाइटी किस तरह की है, करिकुलम कितने टाइप का होता है, हिडन करिकुलम क्या होता है, आपका ईसीसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी करिकुलम में आएंगी। लर्नर्स कितने टाइप के होते हैं आपके। फिर आपको टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, अंडर एस्टिमेटिंग सेल्फ क्या होता है, सेल्फ की थ्योरी भी हैं 2-3, वो क्या होती हैं। फिर आपका 5th पार्ट है पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम, कि जो करिकुलम है उसमें पेडागोजी किस तरीके से यूज़ है, क्या क्या किस किस तरीके से हम चीज़ें करते हैं। तो आपके पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो गलत होते हैं, जिसमें आप सोचते हो आंसर तो यही लग रहा है, फिर दूसरा कैसे हुआ, तो वो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हम पढ़ेंगे कि गलत होने का चांस ना हो। 6th पार्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लिटरेसी, कि आपको लैंग्वेज को समझना और साथ साथ जो जल्दी लिटरेसी होती है कि हम किस तरीके से उस पर काम कर सकते हैं, वो चीज़ें। फिर आपका मैथमेटिक एजुकेशन फॉर द प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, कि बच्चा जो है किस तरीके से काम करेगा। ये पहले आपको बेसिक पढ़ाऊंगे, उसके बाद जब पेपर से क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। फिर आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, जो आपका 8th चैप्टर है। 9th में आएगा कॉग्निशन लर्निंग इन द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो आपका कॉग्निशन है, लर्निंग की थ्योरीज हैं, सोशियो कल्चर आपके जो वाइगॉट्स की वगैरह की, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर एक टीचर आइडेंटिटी एंड स्कूल कल्चर, जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना कि कल्चरल बैकग्राउंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बाइलिंग्विज्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपका 10th पार्ट से हैं। फिर आपका आता है 11th का स्कूल कल्चर लीडरशिप एंड चेंज, तो आपका स्कूल का जो कल्चर है, आपकी लीडरशिप है, चेंज है, कैसे लीडरशिप के कितने टाइप्स होते हैं, आपका डेमोक्रेटिक और वो वाले जो होते हैं ना अथॉरिटेरियन, जो आपका पेरेंटिंग के स्टाइल्स होते हैं, उस टाइप के लीडरशिप के भी 3 होते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव और बहुत सारी, मतलब काफ़ी होते हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है, फैक्चुअल बेस्ड बनता है। फिर आपका पेडागोजी ऑफ ईवीएस 12th पे, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश 13 पे, ऑप्शनल पेडागोजिक कोर्सेज, ठीक है, 14 पे, सोशल साइंस एजुकेशन 15 पे, लैंग्वेज एजुकेशन 16 पे, मैथमेटिक्स एजुकेशन आपका 17 पे, 18 पे साइंस एजुकेशन, यानी कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। 19 का डाइवर्सिटी जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ना, हम इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे,
पहले हम इस तरीके से, जैसे आपने देखा, पहले हम एक एक जो चैप्टर है वो इस तरीके से काम करेंगे। इससे देखिए, जैसे ये इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मैं पीडीएफ अभी प्रिपेयर ही कर रही हूँ, ये आप लोगों को भेजने के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तब इसके क्वेश्चंस जो आप कर सकते हैं। डायग्राम आप देखना चाहेंगे, किसी ने कहा था डेमो बता दीजिए कि क्या करवाने वाले हैं आप ग्रुप में। तो देखिए मेरी बात सुनिए, वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए उतनी ही बनाऊंगी जितनी की ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी ज़रूरी होती है, तो सेल्फ स्टडी के लिए एक डायरेक्शन चाहिए होती है कि किस तरीके से बच्चा क्या करता है और क्या आपको करना चाहिए। अब आप 10 जगह घूमेंगे, 16 तारीख का पेपर है, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, यूट्यूब से इसके भी पढ़ लूँ, उसके पढ़ लूँ, जितना पढ़ेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। क्यों होंगे? यूट्यूब सागर है, सागर में से आपको मोती निकालना है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो देखो, जैसे ये देखो, 1 से 3 महीने का बच्चा क्या है? क्रॉलिंग है, ठीक है, सिंपल। फिर 3 से जो 5 महीने का बच्चा है, इसका सिर है, ठीक है, पैर जो है उठाने लग जा रहा है, मूवमेंट हो रही है। 3 से 4 महीने का बच्चा थोड़ा सा जो अपने बॉडी को लिफ्ट करने लग जाता है, ठीक है। 3 से 7 महीने का बच्चा जो है ये मूवमेंट है। जो 5 से 9 महीने का बच्चा है वो हाथ और पैर को दोनों को इस तरीके से रहता है। 8 से 11 महीने का बच्चा क्रॉलिंग पूरा करके चलने लगता है। 9 से 10 महीने का खड़ा होने की कोशिश करता है। 9 से 12 महीने का बच्चा जो है बैठ जाता है अच्छे से, और 9 से 12 महीने का बच्चा जो है चल भी जाता है सपोर्ट के साथ। 10 से 12 महीने का बच्चा जो कंप्लीटली स्टैंड करता है और चल जाता है। तो हम कहते हैं माइलस्टोन होता है, बेसिकली माइलस्टोन होता है कि कोई तुम्हारा जो मील का पत्थर है, कि तुमने सोचा हुआ है, जैसे मैं बोलूँ कि 10 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, वो क्या होता है? पैदल चल जाता है, सबका ही मतलब। अगर किसी का बच्चा 1 साल तक पैदल नहीं चला तो आप क्या बोलते हो? अरे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, पैर जो होंगे वो कमज़ोर होंगे, या पैरों की शेप अच्छी नहीं होगी, या कोई तो दिक्कत इसमें है, तो तुम चेक करा लो डॉक्टर के। तो वो जो माइलस्टोन सेट हुआ हुआ है ना कि इस टाइम तक इतना काम हो जाएगा, तो वो ये चीज़ें हैं, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं बाकी चीज़ें, तो इसमें सिलेबस डिस्कशन करना मेरा मोटिव था। ये देख सकते हैं, मैंने फैक्टर डेवलपमेंट ये सब कुछ मैंने इसमें सेट किया है। और इसके बाद क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है, इसके बाद इस चैप्टर से ही कम से कम 20 क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रोवाइडेड किए जाएंगे ग्रुप पे, आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है, ओके, मेक श्योर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी वाली की वीडियो नेक्स्ट आएगी। सबसे पहला चैप्टर हम लाने वाले हैं आपका, साथ साथ पार्ट फर्स्ट के भी चलेंगे, जिसमें से स्टैटिक जीके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके मैं कराऊंगी। बाकी हिंदी इंग्लिश आप लोग वीडियोस से करेंगे, और जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई, जिससे हम जीतने वाले हैं अपना, आगाज़ करते हैं अपना नया, जिससे अपना DSSB पार्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाइए, DSSB का ग्रुप पे जुड़ जाइए। अगर आपको पेमेंट नहीं भी करनी है तो भी आप ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि चीज़ें अच्छी हों। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करा दीजिएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।